Now come to exercises. Choose the correct answer and fill in the blanks. The Egyptians developed their own style of writing called. इजिप्शियन ने एक अपनी अपनी जो स्टाइल बनाई थी राइटिंग की, उसको क्या कहा गया? स्क्रिप्ट्स, पिक्टोग्राफ्स, हेरोग्लिफिक्स, ब्रेल। तो उसको क्या कहा गया? हेरोग्लिफिक्स। ठीक है। गुटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन। कौन से कंट्री में गुटनबर्ग कहाँ का था? इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी। कहाँ का था? जर्मनी का। ओके, जर्मनी इज़ द राइट आंसर। इधर hieroglyphic is the right answer. Then the Dash spread the knowledge of paper making to the western countries. पेपर मेकिंग को उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचाया किसने? चाइनीज़ ने। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ जीरो ओरिजिनेटेड इन। जीरो किसने दिया? इंडिया ने। ठीक है। नाउ कम टू ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जोहानिस गुटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। जोहानिस गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। यस, ट्रू। देन द सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। सुमेरियंस ने आर्ट ऑफ राइटिंग की थी इन्वेंशन। यस। हिंदी हैज़ बीन डेवलप फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है? लिपि कौन सी है? देवनागरी। इट इज़ राइट। कनाइफॉर्म स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय द इजिप्शियन। इजिप्शियन ने कनाइफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप की थी। नो, इट इज़ रॉन्ग, फॉल्स। ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन यूरोप। नॉट इन यूरोप, फॉल्स। Now answer these questions. How did people communicate before language was invented? लैंग्वेज का आविष्कार होने से पहले लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे? यानी कि इधर बातचीत नहीं है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लेसन कि जो ज्ञान का संचार जो है वो एक दूसरे तक मतलब कैसे पहुंचाया जा सकता था। तो ओरल उनका कम्युनिकेशन था। और फिर उन्होंने स्मोक सिग्नल यूज़ किए, ड्रम बीट्स यूज़ की, है ना। इस तरह से उन्होंने पहले वो कम्युनिकेट करते थे। व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट क्या होती है? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होती है स्क्रिप्ट। ठीक है। हु डेवलप द फर्स्ट स्क्रिप्ट? पहली स्क्रिप्ट किसने बनाई? व्हाट वाज इट कॉल्ड? और इसको क्या कहा गया? सबसे पहले जो स्क्रिप्ट थी वो किसने बनाई थी? इजिप्शियंस ने बनाई थी ना, है ना। इजिप्शियंस ने बनाई थी और उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था हियरोग्लिफिक्स। हियरोग्लिफिक्स। ठीक है। नाउ हाउ डिड द नंबर सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस? उनका जो संख्या थी वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई? पहले लोग क्या करते थे? पहले स्टोन्स यूज करते थे, पेबल्स और स्टिक्स यूज करते थे। उसके द्वारा जो है ये नंबर सिस्टम जो है एग्जिस्टेंस में आए। उसके बाद है वाई डिड हैंडरिटन रिकॉर्ड्स हैव ग्रेट वैल्यू? बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड्स, so they take a lots of time, so not a lot of copies are available, so they are greatly valued. उनकी बहुत सारी कॉपीज होती नहीं है तो उनकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है। व्हाट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट? हाउ इज इट रीड? ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? ये भी एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ साइन है जो कि किसके लिए बनाई गई? फॉर द ब्लाइंड पीपल। हाउ इज इट यूज्ड? एज इट इज़ मेड विद रेज्ड डॉट्स ऑन प्लेन पेपर। रेज डॉट होती हैं इसके ऊपर ऐसे करके, तो उसके द्वारा ये बनाई जाती हैं। मान लो ए लिखना है तो ये डॉट हो गई, इसको पता चल जाएगा कि ये डॉट है, यहाँ पे ए की लिखी है इस मतलब ए है ये। इस तरह से ये ब्रेल स्क्रिप्ट है। व्हाट इम्पैक्ट डिड द प्रिंटिंग प्रेस हैव ऑन रिटन रिकॉर्ड्स? अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो वो रिटन रिकॉर्ड्स थे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? तो इससे ईजी हो गया उनका रिकॉर्ड रखना प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, और अवेलेबल भी हो गया। ठीक है, लोगों को। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू स्प्रेड लिटरेसी? जो आपकी जो लिटरेसी जो है कि लोगों को
जो पढ़ाई लिखाई में कैसे हेल्पफुल हुई ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। तो बुक्स अवेलेबल हो गई, बुक्स बिकेम चीप एज दे वर प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको उनकी छपाई हुई तो लोगों को आसानी से अवेलेबल हो गई और वो सस्ती भी होती थी, इसलिए लोगों को जो है पढ़ाई लिखाई में, लिटरेसी में उनको मदद मिली, पढ़ने लिखने में मदद मिली। ठीक है, लिटरेसी मतलब जो आपका लिटरेसी रेट होता है, यानी कि पढ़ाई से संबंधित जो होता है उसको लिटरेसी कहते हैं। नाउ प्रोजेक्ट एक्टिविटी में क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एन एल्डर लर्न ए फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद देयर मीनिंग्स इन ए लैंग्वेज दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन यू स्पीक। कोई इंग्लिश और हिंदी तो आप पढ़ते हो, इसके अलावा कोई भी एक दूसरी भाषा आप ब्रेल जो इसमें दे रखी है, ब्रेल स्क्रिप्ट, वो भी सीख सकते हो। और या आप जैसे पंजाबी लैंग्वेज है उसके भी अल्फ़ाबेट्स और सेंटेंसेस सीखकर आप कुछ सेंटेंसेस लिखिए और उनको बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, आगे भी है ये, यूजिंग साइंस ड्रॉ योर ओन साइंस एंड सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेल द क्लास व्हाट दे मीन। आप अपनी खुद के जैसे प्रीति ने और उसने बनाई है ना, वैसे एक आप भी सीक्रेट कोड लैंग्वेज बना सकते हैं और अपने क्लासमेट्स को दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, you will read the lesson properly and carefully and try to solve the exercise yourself. I will send the solution in PDF also. Okay, bye.